डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है, हम प्रोग्राम से ट्रांसमिशन से बात करते रहे, यही एक कह लें कि एक ख्याल किया जा रहा था कि किसी भी स्टेज पे बहुत मुश्किल है कि अमेरिका खुद से बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बने, लेकिन 2 हफ्तों का ट्रंप ने टाइम भी दिया, डायलॉग की बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा उनके बयान जो है वो भी कुछ नर्म हुए थे। जिस तरह वो कनाडा से आए थे, उन्होंने बोला कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, फिर वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो रजीम है, वहाँ पे जो रिलीजियस रजीम है, उसके बारे में बहुत सी बातें हुई, लेकिन बिला आखिर एकदम से दूसरे रोज़ ही आकर ट्रंप ने आज खुद अनाउंस कर दिया कि अटैक कर दिया। अनएक्सपेक्टेड है कि ये होना ही था। देखिए, अगर देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिसेप्शन को एज ए स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टूल है उनका। देखिए, जब वो ईरान से बात कर रहे थे, ओमान में डिस्कशन होनी थी, डायलॉग होना था, तो इजराइल ने हमला कर दिया, और अभी 2 हफ्ते का कहा कि पहले ही हमला कर दिया। तो वो डिसेप्शन जो है वो उनकी स्ट्रैटेजी है, और उसको वो बहुत ज्यादा उससे सहारा ले रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो जो भी बोल रहे हैं उस पर किसी को एतबार नहीं होगा, जाहिर बात है। और मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे वैसे भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या कहती है। मतलब अब जो अमेरिकन एक ये बात अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जो हमने अहदाफ हासिल करने थे कर लिए, अब दोबारा कुछ नहीं होगा, मतलब जो होना था हो गया, ईरान भी अब थोड़ा मतलब स्लो डाउन हो जाए, मतलब ये भी बातें ही हैं, आगे चल के कोई और मजीद इस तरह की चीज हो सकती है। अब एतबार नहीं करना चाहिए अमेरिकन की किसी बात पर, ये कह रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि एतबार करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है अमेरिका से ज्यादा एतबार, अमेरिका एक मुल्क है, उससे ज्यादा एतबार अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी अदारों के ऊपर बनाया। मिसाल के तौर पे जो यूएस की बॉम्बिंग है 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, ये तीनों की तीनों जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स के नीचे हैं। अब इसमें ईरान पे तो हमला हो गया, लेकिन क्या ये आईएए के सेफगार्ड्स और आईएए के एज एन इंस्टीट्यूशन पे हमला नहीं है कि जो ये कह रहा है कि भाई ये मुल्क जो है इसने कोई वायलेशन नहीं की। दूसरा, विद इन जिसे वो कहते हैं ना, विद इन द एनपीटी, इंडिया, ईरान जो है वो एनपीटी का मेंबर है, और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो उसके एनपीटी के आर्टिकल 4 के अंदर लिखा हुआ है। तो द क्वेश्चन इज कि जो सारे का सारा जो इंटरनेशनल लॉ का स्ट्रक्चर है, जिसे वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर कह लें, या उसे आप ये कह लें कि ये सारे का सारा यूएन चार्टर है, या आईए का मॉडल है, या एनपीटी है, अगर आपने उसी की खिलाफ वर्जी कर दी तो देन क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? अब मुझे ये बताएं, आईए किस मुंह से किसी को कह सकता है जाके कि मैं आपकी जो सिविल जो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो आपने साइट्स हैं मैं उनका देखने आया हूं। कल को अमेरिका कह दे जी कि यहाँ पे तो मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, हमने तो हमला करना है। आईए कहता है नहीं है, अमेरिका कहता है मैंने करना है। तो अब मुझे बताएं कि असल मसला जो अमेरिका ने किया वो तो अपनी जगह पे किया, लेकिन वो जो लार्जली इंटरनेशनल लॉ की जो धज्जियां बिखेरी गई हैं उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि असल बात तो उस पर होनी चाहिए। एंड ग्रेट पावर्स जो हैं दे नीड टू कम आउट एंड दे नीड टू टॉक एंड दे नीड टू टेक ऑन बोर्ड एवरी स्मॉलर कंट्री कि भाई कल को देखें, ईरान अकेला मुल्क तो नहीं है जिसके पास ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, या उनके पास आईए के सेफगार्ड में ये काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे मुल्क काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लार्जली मैं अगर सम अप करूं, अमेरिकन और इजरायलियों ने यह महसूस कर लिया था कि ईरान कमजोर हो गया है, और अब ईरान को मजीद कमजोर करो, दोबारा इसकी कैपेबिलिटी ना रहे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने में, प्रॉक्सीज को बिल्ड करने में, और ये मौका है कि ईरान के इनसाइड हमला कर दिया जाए जिसमें न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। सो वंस फॉर ऑल लेट इट गो। और मेरा ख्याल है कि वही चीज हुई है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी हमला किया गया, ईरान की कैपेबिलिटी कमजोर की गई, ईरान को ये तासुर दे दिया गया कि तुम्हारी प्रॉक्सीज नहीं रही, अब आप जो है वो बेयारो मददगार हैं। ईरान के दोस्त तो है नहीं है, ईरान को कहीं से मदद तो आनी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ की तो आपके सामने पोजीशन है कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इटसेल्फ वो कहां पे खड़ा हुआ है वो भी हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि ये एंगल है। बाकी मुझे ज्यादा अफसोस जो है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे ज्यादा अफसोस ये है कि हम पढ़ाते थे बच्चों को इंटरनेशनल लॉ, हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पढ़ाते थे, हम यूएन चार्टर पढ़ाते थे। अब अगर यूएन चार्टर के 51-52 आर्टिकल्स हैं, वो क्या भाई क्या 92 के करीब आर्टिकल्स आई थिंक, वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी क्या वैल्यू एंड वैलिडिटी रह जाती है अगर आप वो सारी की सारी रोजाना कंप्रोमाइज होने हैं। रोजाना जब वो जिसे कहते हैं ना माइट मेक्स राइट, वो मतलब अगर ये करना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इसका। मतलब आप ठीक कह रहे हैं कि जो आलमी इदारे हैं वो बेवकत हो गए इस तरह के पूरे मामला से, बिल्कुल आपने सही इंडिकेट किया।